दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। तो इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरी उनकी जीवनी पढ़ेंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि उनका जो पूरा जीवन था वो कैसा था, कितना साहसी पूर्ण था और वो कितने साहसी व्यक्ति थे। ठीक है, तो देखिए, महापराक्रमी वीर राजा मेवाड़ के एक राजपूत शासक थे। ठीक है, तो जो महाराणा प्रताप थे वो मेवाड़ के एक राजपूत शासक थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, जो भी जहाँ पे भी मैं टिक करूँगा ना वो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया वंश के थे। ठीक है, अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में कि किस वंश से थे वो, तो सिसोदिया वंश से थे। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार विक्रम संवत 1597 तदनुसार 9 मई 1540 से 19 जनवरी 1597। ठीक है, देखिए, उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। उनका जन्म वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंत कंवर के घर हुआ था। लेखक जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। इतिहासकार विजय नाहर के अनुसार राजपूत समाज की परंपरा व महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली व काल गणना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। दोस्तों देखिए, जैसे क्या होता है ना कि ये चीज़ें बहुत पुरानी बात होती है ना, तो जैसे जितने भी जो दार्शनिक होते हैं ना वो अपना अलग अलग अंदाज लगाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लेखक जो जेम्स टॉड है उनके अनुसार उनका जन्म जो है मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है क्या कि महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। तो दूसरा जो है राजपूत समाज की परंपरा व महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली व काल गणना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। देखिए, 1576 के हल्दी घाटी, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, 1576 के हल्दी घाटी में 500 भील लोगों के को साथ लेकर राणा प्रताप ने आमेर सरदार राजा मान सिंह को 80,000 की सेना का सामना किया। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में 500 भील लोगों को साथ लेकर, ठीक है, 500 भील लोगों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने आमेर सरदार राजा मान सिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। हल्दीघाटी युद्ध में भील सरदार राणा पुंजा जी का योगदान सराहनीय रहा। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झाला मान सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया और महाराणा को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए बोला। शक्ति सिंह ने अपना अश्व देकर महाराणा को बचाया। दोस्तों देखिए, जैसे जैसे हम आगे इसको पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे सभी चीज़ें एकदम पानी की तरह क्लियर होती जाएंगी, एकदम साफ होती जाएंगी। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए, शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झालामान सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया और महाराणा को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए बोला। शक्ति सिंह ने अपना अश्व देकर महाराणा को बचाया। प्रिय अश्व चेतक, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था तो चेतक था। ठीक है, प्रिय अश्व चेतक की भी मृत्यु हुई। यह युद्ध तो केवल एक दिन चला परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए।
मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए। महाराणा की हालत दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती चली गई। महाराणा प्रताप सिंह की बात हो रही है, ठीक है। 25,000 सैनिकों के 12 साल तक गुजारे लायक अनुदान देकर भामाशाह भी अमर हुआ, ठीक है। जन्म स्थान की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए महाराणा प्रताप के जन्म स्थान के प्रश्न पर दो धारणाएं हैं। पहला, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, क्योंकि महाराणा उदय सिंह एवं जयवंत बाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ था। ये इनके पिताजी का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंत बाई था, ठीक है। दूसरी धारणा यह है कि जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंत बाई था, जो पाली की सोनगरा अखैराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था उस समय उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। कुंभलगढ़ किसी तरह से सुरक्षित नहीं था। जोधपुर का राजा मालदेव उन दिनों उत्तर भारत में सबसे शक्ति संपन्न था एवं जयवंता बाई के पिता एवं पाली के शासक सोनगरा अखिराज मालदेव का एक विश्वसनीय सामंत एवं सेना नायक था। इसी कारण पाली और मारवाड़ हर तरह से सुरक्षित था। अतः जयवंता बाई को पाली भेजा गया। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय 1597 को प्रताप का जन्म पाली मारवाड़ में हुआ था। प्रताप के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही उदय सिंह की सेना ने प्रयाण प्रारंभ कर दिया और मावली युद्ध में बनवीर के विरुद्ध विजय श्री प्राप्त कर चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी देवेंद्र सिंह सक्तावत की पुस्तक महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म स्थान महाराव के गढ़ के अवशेष जूनी कचहरी पाली में विद्यमान है। यहाँ सोनागरों की कुल देवी नागनाची का मंदिर आज भी सुरक्षित है। पुस्तक के अनुसार पुरानी परंपराओं के अनुसार लड़की का पहला पुत्र अपने पीहर में होता है। इतिहासकार अर्जुन सिंह शेखावत के अनुसार महाराणा प्रताप की जन्म पत्रिका पुरानी दिनमान पद्धति से अर्धरात्रि 12/17 से 12/57 के मध्य जन्म समय से बनी हुई है। 5/51 पलमा पर बनी सूर्योदय 0/0 पर स्पष्ट सूर्य का मालूम होना जरूरी है। इससे जन्म काली ईस्ट आ जाती है। यह कुंडली चित्तौड़ या मेवाड़ के किसी स्थान में हुई होती तो प्रातः स्पष्ट सूर्य का राशि अंश कला विकला अलग होती। पंडित द्वारा स्थान काल गणना पुरानी पद्धति से बनी प्रातः सूर्योदय राशि कला विकला पाली के समान है। डॉक्टर हुकुम सिंह भाटी की पुस्तक सोनगरा सांचौरा चौहानों का इतिहास 1987 एवं इतिहासकार मोहता नैणसी की पुस्तक ख्यात मारवाड़ रा परगना विगत में भी स्पष्ट है। पाली के सुविख्यात ठाकुर अखिराज सोनगरा
की कन्या जयवंता बाई ने 1597 ज्येष्ठ शुदी 3 रविवार को सूर्योदय से 47 घड़ी 13 पल गए एक ऐसे देदीप्यमान बालक को जन्म दिया। धन्य है पाली की यह धरा जिसने प्रताप जैसे रत्न को जन्म दिया। जीवन। राणा उदय सिंह को दूसरी रानी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भचियानी के नाम से जाना जाता है, यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप को उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर को खेमे में चला जाता है। अकबर के खेमे में चला जाता है। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक में 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में होता है, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौर शासक राव चंद्र सेन भी उपस्थित थे। राणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मान सिंह 1573 ईस्वी में, भगवान दास सितंबर 1573 ईस्वी में तथा राजा टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार राणा पुंजा भील थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सूरी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खां ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इस युद्ध को आसफ खां ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में राणा पुंजा भील का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस युद्ध में बिंदा के झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा राम शाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चीर निद्रा में सो गया। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह विजय हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर तक टिक पाते। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध पूरे 1 दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और मुगल सेना भागने लग गई थी। आप इस युद्ध की अधिक गहराई में जानकारी हल्दी घाटी का युद्ध लेख
ड्राइवर का युद्ध। राजस्थान के इतिहास 1582 में दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति हुई। इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। सफलता और अवसान। 1579 से 1585 तक पूर्व उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। अतः परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा ने 1585 ईस्वी में मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों को और भी तेज कर दिया। महाराणा की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से महाराणा का अधिकार स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया, उस समय जितने मेवाड़ की भूमिका पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतने ही भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और ये समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में हुआ। इसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से उसके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावड़ में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप सिंह की डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर लेकर चला गया और महाराणा के स्वर्ग सिधारने के बाद आगरा ले आया। एक सच्चे राजपूत, सूरवीर, देशभक्त योद्धा, मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया के मृत्यु पर अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, हालांकि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। एक वह था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ ये थे जो अपनी भारत मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप के स्वर्गवासान के समय अकबर लाहौर में था और वहीं उसे सूचना मिली कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है। अकबर की उस समय की मनोदशा पर अकबर के दरबारी दूरशाह आझा ने राजस्थानी छंद में जो विवरण लिखा है वो कुछ इस तरह है। अस लेगो अंदाग पाग लेगो अननामी, गो आड़ा गवाड़य जी को बहतो घुरवामी, नव रोजे न गयो न गो अस्ता नवली, न गो छरोखा, हेठ जेठ दुनियान दहली। गहलोत राणा जीती गयो दशन मुंद रश्न्य दसी, निशा मूक भरिया नैन तो मृत शाह प्रतापसी। अर्थात, हे गहलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी
तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं। हालांकि तू अपना आडा यानी यश या राज्य तो गंवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोज़ों में नहीं गई और न ही तू खुद आस्तो यानी बादशाही डेरों में गया। तू कभी शाही झरोखे के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रौब दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान कर देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त अश्वचेतक को सत सत कोटि कोटि प्रणाम। फिल्म एवं साहित्य में पहले पहल 1946 में जयंत देसाई के निर्देशन में महाराणा प्रताप नाम से श्वेत श्याम फिल्म बनी थी। 2013 में सोनी टीवी ने भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप नाम से धारावाहिक प्रसारित किया था, जिसमें बाल कुंवर प्रताप का पात्र फैजल खान और महाराणा प्रताप का पात्र शरद मल्होत्रा ने निभाया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इतिहासकार विजय नाहर की पुस्तक हिंदुवा सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार कुछ तथ्य उजागर हुए। महाराणा उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति छापा मार युद्ध प्रणाली ईजाद की। वे स्वयं तो इसका प्रयोग नहीं कर सके, परंतु महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह एवं छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका सफल प्रयोग करते हुए मुगलों पर सफलता प्राप्त की। महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर से नहीं हारे। उसे एवं उसके सेनापतियों को धूल चटाई हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप जीते। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून से दिसंबर 1576 तक 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा पर आक्रमण किए, परंतु महाराणा को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा के जाल में फंसकर पानी भोजन के अभाव में सेना का विनाश करवा बैठे। थक हार कर अकबर बांसवाड़ा होकर मालवा चला गया। पूरे 7 माह मेवाड़ में रहने के बाद भी हाथ मलता अरब चला गया। शाहबाज खान के नेतृत्व में महाराणा के विरुद्ध 3 बार सेना भेजी गई, परंतु असफल रहा। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में महाराणा के विरुद्ध सेना भिजवाई गई और पीठ पिटाकर लौट गया। 9 वर्ष तक निरंतर अकबर पूरी शक्ति से महाराणा के विरुद्ध आक्रमण करता रहा, नुकसान उठाता रहा। अंत में थक हार कर उसने मेवाड़ की ओर देखना ही छोड़ दिया। ऐसा कुअवसर प्रताप के जीवन में कभी नहीं आया कि उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी, अकबर को संधि के लिए पत्र लिखना पड़ा हो। इन्हीं दिनों महाराणा प्रताप ने सुंगा पहाड़ पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया और सुंदर बगीचा लगवाया। महाराणा की सेना में 1 राजा, 3 राव, 7 रावत, 15,000 अश्वरोही, 100 हाथी, 20,000 पैदल और 100 वाजित्र थे। इतनी बड़ी सेना को खाद्य सहित सभी व्यवस्थाएं महाराणा प्रताप करते थे। फिर ऐसी घटना कैसे हो सकती है कि महाराणा के परिवार को घास की रोटी खानी पड़ी? अपने उत्तरार्ध के 12 वर्ष संपूर्ण मेवाड़ पर सुशासन स्थापित करते हुए उन्नत जीवन दिया। देखिए, राज्याभिषेक की बात करें तो 28 फरवरी 1572 पूर्ववर्ती महाराणा उदय सिंह, उत्तरवर्ती महाराणा अमर सिंह, राजकीय पुरोहित व मित्र पंडित चक्रपाणि मिश्र। जन्म की बात करें तो 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग में बार, वर्तमान में कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद जिला, राजस्थान, भारत। निधन की बात करें तो 19 जनवरी 1597, उम्र 56 वर्ष, चावड़, मेवाड़, वर्तमान में चावड़, उदयपुर जिला, राजस्थान, भारत। जीवन संगी की बात करें तो महारानी
अजबदे पंवार सहित कुल 11 पत्नियां, संतान अमर सिंह प्रथम, भगवान दास और 17 पुत्र। पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, घराना सिसोदिया राजपूत, पिता महाराणा उदय सिंह, माता महारानी जयवंता बाई। और धर्म की बात करें तो सनातन धर्म। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Please subscribe the channel, like and share the video with your family and friends. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।